चैट्स इस वक्त सामने आई हैं और दिल्ली पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि क्या छात्रों की आड़ में कोई सुनियोजित साजिश है जिसको अंजाम देने की कोशिश की गई। छात्रों का प्रदर्शन एक तरफ, लेकिन अगर उस प्रदर्शन में कोई एजेंडा शामिल हो जाए, अगर उस प्रदर्शन में हिंसा को पैदा करने की कोशिश की जाए, तो ये छात्रों का सिर्फ एक प्रोटेस्ट और छात्रों की मांग तक तो सीमित नहीं रह जाता ना। मानती है इस बात को प्रियंका जी? पूर्णिमा जी, मुझे आज उम्मीद थी कि आप कुछ ऐसी वीडियोस चलाएंगी जिसमें दिल्ली पुलिस की बर्बरता पूरी तरीके से साफ देखी जाए, पर वो नहीं चलाए। आपने एक व्हाट्सएप चैट का जिक्र किया जिसका कहीं अता जाता पता नहीं है। सरकार उस मुद्दे पर बोल क्यों नहीं रही है? आप आखिर पूर्णिमा मिश्रा जी बोल सकती, पर सरकार नहीं बोल पा रही है कि ये चैट कहां से आई, किससे तार जुड़े हुए थे। पर वास्तविकता ये है कि कल जो भी दिल्ली से जंतर मंतर की सड़कों पर हुआ, जो लाठियां बाजी गई, जो खून बहाया गया, जो बच्चियों के कपड़े फाड़े गए, उनके पीछे लाठियां मारी गई, जिनको जूते और लात मारे गए, और इससे भी दिल नहीं भरा तो पत्थर भी फेंके पुलिस वालों ने। आखिर वो दिखता नहीं है क्या? मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि ये लाठियों की चोट सिर्फ उन बच्चों को लगी है क्या? इस देश के हर एक माँ बाप को वो चोट लगी है। आज पूरे देश में आंदोलन हो रहा है, हर जगह छात्र निकल निकल कर बाहर आ रहे हैं और उन्हें उकसाया जा रहा है, उन्हें पाकिस्तानी बोला जा रहा है। यही तो हुआ था जब किसान आंदोलन हो रहा था। 700 किसानों की शहादत हो गई थी और ये कहते रहे कि खालिस्तानी है। कहाँ है खालिस्तानी? ये झूठ परोसना बंद करे सरकार, बकैती करना बंद करे। आज धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए है और आज राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना दे रहे हैं। अब बताइए, क्या ये धरना भी आप इसी तरीके से उसको भी बोलेंगे? हकीकत ये है कि लगातार राहुल गांधी जी छात्रों की गूंज कार्यक्रम के माध्यम से इस मुद्दे को उठाते चले आ रहे हैं। जब संसद में इस मुद्दे को उठाया गया तो क्या किया गया? संसद स्थगित कर दी। आदरणीय खड़गे जी लगातार इस मुद्दे पर बोलते चले आ रहे, तो संसद में उन्होंने जैसे ही आवाज उठाई तुरंत बंद। आप बताइए कि आज भी आदरणीय श्री राहुल गांधी जी जब बोलना चाह रहे थे, एड्रेस करना चाह रहे थे, तो उनको भी रोक दिया गया। आखिर डर किस बात का है सरकार को? अगर ये पाकिस्तानी है, अगर ये खालिस्तानी है, अगर ये विदेशी जो है रणनीति है, तो सामने क्यों नहीं आते कुछ लोग? ये व्हाट्सएप की चैट से आप क्या साबित करना चाहते हैं? ये इतना निकम्मापन है इस सरकार का कि जो बच्चे देखिए, आप इनकी हालत देखिए, इन बच्चों की, छोटे छोटे बच्चे इनके ऊपर लाठियां मार रहे हैं। नहीं तो आपने हर तरीके के वीडियोस देखे हैं ना प्रियंका जी, आपने हर तरीके के वीडियोस देखे हैं, आपने हर तरीके के वीडियोस देखे हैं। वीडियोस मैंने भी देखे हैं प्रियंका जी। प्रियंका जी आपकी बात मैं सुन रही हूँ, इतनी देर से आप बोल रही थी, मैंने आपको बीच में नहीं रोका है, तो कम से कम उसको भी अप्रिशिएट साथ साथ कर लीजिए। मैं बस इतना कहना चाह रही हूँ कि आपने हर तरीके के वीडियोस देखे हैं ना। आपने फौरन ये कह दिया कि बच्चों पर जो है पत्थर फेंके गए, आपने वो वीडियोस देखे जहां पर पत्थर पुलिस कर्मियों पर फेंके गए, आपने वो वीडियोस देखे जहां पर पुलिस आगे अपना नॉर्मल जा रही है और पीछे से उनके ऊपर पत्थर फेंकने शुरू हो गए, और आप वायरल चैट्स की बात कर रही हैं जो कि इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। मैंने तो अभी अपने ओपन एंकर लिंक में ये बात कही कि वो जांच का हिस्सा है, और अगर जांच का हिस्सा है और ऐसी व्हाट्सएप चैट्स अवेलेबल है तो क्या उनको जांच में शामिल नहीं करना चाहिए? किसी भी तरीके की साजिश से पहले ही इनकार कर देना चाहिए प्रियंका जी? ये साजिश है। हाँ। ये लाखों बच्चे वहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं, ये साजिश है। हाँ। ये अस्पतालों में जो 200 लोग पड़े हुए हैं, ये साजिश है। वो बच्चे नहीं है जिनकी लाठियां से पैर तोड़ दिए गए, हाथ तोड़ दिए गए, मतलब कोई भी अस्पताल में मौजूद है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि कोई भी इन्फ्रिंजेंट एलिमेंट्स उस प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं थे, मतलब कोई भी नहीं थे। मैं ये कह रही हूँ सरकार बात करने के लिए तैयार है, सरकार बात करने के लिए तैयार है। आज जो 3 तस्वीरें अनिरुद्ध जी देखने को मिली, एक तस्वीर थी संसद के अंदर, दूसरी तस्वीर थी सड़क पर, और तीसरी तस्वीर थी सियासत की। अब छात्रों की कुछ मांगे हैं, छात्र उसे लेकर नाराजगी जता रहे हैं। विपक्ष ये कह रहा है कि वो सारे के सारे छात्रों के साथ बदसलूकी हो रही है, लेकिन सरकार की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं, जो छात्रों की तरफ से प्रोटेस्ट हो रहा है, और जो पुलिस की इसमें जांच चल रही है। इसमें हम एक समन्वय कैसे देखें अनिरुद्ध सिंह साहब? आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश नीट पेपर लीक मामले को लेकर बहुत साफ है, लेकिन विपक्ष में उसे लेकर संतुष्टि नहीं है। अनिरुद्ध जी। पूर्णिमा जी देखिए, पेपर लीक होना ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना होती है, इसको कोई जस्टिफाई नहीं करता है, ना किसी ने किया।
इमीडिएट पेपर कैंसिल कराया गया। दूसरा पेपर हुआ जिसमें 58% बच्चियां हमारी आगे क्वालिफाई होती हैं। 20 लाख से ज़्यादा लोग बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। और रह गई आंदोलन की बात, मैं तो खुद इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का हूँ, मल्टीपल एग्जाम्स दिए हैं। और उसके बाद में आंदोलन से बीजेपी युवा मोर्चा में थे हम लोग, कांग्रेस के खिलाफ खूब आंदोलन करते थे। इस आंदोलन के बारे में चर्चा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप चाहे सीए का आंदोलन होता है, एनआरसी का आंदोलन होता है, किसान आंदोलन होता है, उनके आंदोलन के 1-2 दिन के बाद में कुछ लोग ऐसे इन्वॉल्वमेंट होते हैं कि नारे लगते हैं। कहां एक ये लोग बैठे थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे, नीट को लेके बात कर रहे थे। उसके बाद पता चलता कि वहां कुछ ऐसे लोग घुसते हैं, क्या होता है ये तो जांच का विषय है कि संसद को तोड़ेंगे, नरेंद्र मोदी अमित शाह जी को गाली, सीता के पति का नाम लेके गीता के पति को फायदा पहुंचाना, प्रेमानंद को महाराज कहना, सरजिल इमाम उमर खालिद को छोड़ना, ये कैसी बात है? 370 हटाना, मतलब रिवोक करना, ये कैसी बातें हैं कि मतलब कौन सा ऐसा आंदोलन था? देखिए, मैं चुप बिल्कुल बैठा रहा, बिल्कुल एकदम चुप रहा। मैं आंदोलन में बहुत अच्छे से संयम के साथ करता रहा। हम लोग बहुत अच्छा आंदोलन करते थे, उसकी फुटेज उठा के देखिए। और आपकी पुलिस जब थी लाठियों से भांजती थी, मारती थी, लेकिन देशद्रोही नारे नहीं लगाए जाते थे उस टाइम पर। पहली चीज ये है कि ये कौन सा ऐसा आंदोलन है? एक सेट पैटर्न है। सीए का आंदोलन होता वही, शाहीन बाग में लोग बैठते वही, किसान आंदोलन होता है तो वही लोग, उसके बाद में फिर पता चलता बच्चों का आंदोलन हो रहा है, यही लोग घुस जाते हैं उसमें। और बाकी है राहुल गांधी और दोनों लोग तो फुटेज खाने में। राहुल गांधी तो गूंज के हिसाब से मुद्दा उठाने की कोशिश कर रहे थे। कल फुटेज मिल गई अरविंद केजरीवाल को, फुटेज मिल गई डिंपल यादव को, तो राहुल गांधी चूक गए अपने को फुटेज, भाई अपन को फुटेज कहां गई? तो राहुल गांधी भागे भागे दूसरे जगह पहुंच गए। ये इनका आंदोलन का तरीका है। आंदोलन के तरीके में इनका केवल एक ही है, नेपाल बना देंगे, बांग्लादेश बना देंगे, श्रीलंका बना देंगे। अरे भाई, सेशन चल रहा है, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, आप आके बैठिए ना, आप आके बैठिए, डिस्कशन करिए। डिबेट और डिस्कोर्स से भागते हैं। और जब पार्लियामेंट चलती पूर्णिमा जी, तब तक विपक्ष की आदत, कभी नेशनल हेराल्ड का वो क्या कहते हैं हिंडनबर्ग का मुद्दा उठाएंगे, पता चलेगा हिंडनबर्ग पे एफआईआर अमेरिका में हो जाएगा। कभी ये पेगासिस का मुद्दा उठाएंगे, सुप्रीम कोर्ट कहती है पेगासिस मोबाइल फोन सबमिट करो, बताते कितना मालवेयर है, वो वहां मुद्दा गायब हो जाएगा। फिर रफाइल का मुद्दा उठाते हैं, राहुल बाबा कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट में माफी मांग लेते हैं। 37 कोर्ट है सिर्फ फर्जी चीजों के राहुल गांधी के ऊपर, और 19 पे माफी मांग के बैठे हुए हैं। आप स्ट्रक्चर्ड बात करिए, सेशन चल रहा है। आप अगर बच्चों का भविष्य चाहते हैं, आप क्या चाहे महिला चिल्ला रही भाई, मैं तो बिल्कुल शांति के साथ सुना। मैंने यही क्यों के लोग पार्लियामेंट के अंदर यूज करते हैं, इनकी बातें सुने सब कोई, लेकिन अगर कोई दूसरा बोले कि सुन नहीं सकते हैं। नहीं बोलने देंगे। पूर्णिमा जी, ऐसे डिबेट तो नहीं हो पाएगी अगर यही कंटिन्यूअस बोलती गई। मैं बिल्कुल चुप रहा हूं। प्रियंका जी, आपने अपना ओपनिंग स्टेटमेंट दिया, अनिरुद्ध जी के ओपनिंग स्टेटमेंट पर आप कंटिन्यूअस बोलती रही, फिर भी उन्होंने अपना चलिए पक्ष रखने की कोशिश की। लेकिन मैं कह रही हूं कि सारी बातें एक तरफ, अगर चलो संसद नाम का एक व्हाट्सएप ग्रुप बने, मैं कह रही हूं कि ये जांच का हिस्सा है और मैं इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं कर रही हूं, फिर भी मैं इस पर चर्चा कर रही हूं क्योंकि अवेलेबल है।